अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम एक ऐसी सरज़मीन के बारे में बात करेंगे जो तारीख़, तहज़ीब और दीन इस्लाम की बरकतों से भरी हुई है। ये सरज़मीन वो है जहाँ अंबिया इकराम ने कदम रखा, जहाँ अज़ीम इस्लामी फतूहात हुई और जहाँ आखिरी ज़माने के कई अहम वाक़यात पेश आएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाम, जिसे आजकल सीरिया कहा जाता है। तो आइए शाम की तारीख़, इस्लाम में इसकी फजीलत और मौजूदा हालात को समझते हैं। वीडियो के आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि ये मालूमात आपके ईमान को मजबूत करने का ज़रिया बनेगी। सबसे पहले बात करते हैं शाम की तारीख़ की। ये दुनिया की उन जगहों में शामिल है जहाँ सबसे पहले इंसानों ने बस्तियाँ बसाई। बाबिल, ईरान, यूनान और रोम जैसी बड़ी तहजीबों ने यहाँ अपनी निशानियाँ छोड़ी है। 636 ईस्वी में यरमुक की अजीम जंग के बाद शाम इस्लाम के ज़ेर तसल्लुत आया। बाद में खिलाफत उमविया के दौर में दमिश्क मुसलमानों का दारुल हुकूमत बना और ये पूरे आलम इस्लाम का सियासी, इल्मी और सकाफ़ती मरकज़ रहा। इस्लाम में शाम की फजीलत क्या है, तो आइए कुरान और हदीस के हवाले से समझते हैं। शाम को इस्लाम में एक ख़ास मकाम हासिल है। कुरान में उसे अल अर्ज़ुल मुबारका यानी बरकत वाली ज़मीन कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस सरज़मीन के लिए दुआ फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना व फ़ी यमनिना। सही बुखारी की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, अगर अहले शाम ख़राब हो जाए तो तुम में कोई खैर बाकी नहीं रहेगी। ये तिर्मिज़ी की हदीस में है। शाम को फितने के वक्त मुसलमानों के लिए महफूज पनाहगाह भी करार दिया गया है। इसके अलावा शाम के खित्ते में मस्जिद अक्सा भी वाक़ है, जो मुसलमानों का किबला अव्वल और मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरज़मीन है। ये बरकत वाली सरज़मीन कई अंबिया और सहाबा इकराम की जाए क़याम रही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल की कब्र दमिश्क के करीब है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बाद उनकी औलाद ने शाम में बस्तियाँ बसाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़याम यहाँ रहा। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का सर मुबारक दमिश्क की जामे उमविया मस्जिद में दफन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब दमिश्क के मशरक़ी सफ़ेद मीनारे पर नाजिल होंगे, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सहाबा इकराम में हज़रत खालिद इब्न वलीद, हज़रत बिलाल हबशी और हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह और हज़रत मुआज़ इब्न जबल जैसे अजीम सहाबा शाम में दफन हैं। क़यामत की कई पेशन गोइयाँ शाम से जुड़ी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरिकी सफ़ेद मीनारे पर नाजिल होंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। इसी तरह आखिरी बड़ी जंग, जिसे मलहमतुल कुबरा कहा जाता है, शाम के इलाके गौता में होगी, जो मुसलमानों का आखिरी मजबूत मरकज़ होगा इंशाअल्लाह ताला। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, शाम की मौजूदा हालत बद से बदतर हो चुकी है। बदकिस्मती से आज शाम एक बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। 2011 से जारी खाना जंगी ने इस सरज़मीन को तबाह कर दिया है। लाखों अफराद जान बहक हो चुके हैं और करोड़ों बेघर है। बशारुल असद की हुकूमत, दहशतगर्द तंजीम दाइश और बैनुल अक़वामी ताकतों की मुदाखलत ने शाम के हालात मज़ीद ख़राब कर दिए हैं। हलब, तदम्मुर और कई तारीख़ी शहर तबाह हो चुके हैं। शाम का इंसानी बहरान पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज बन चुका है। आज हमने शाम की तारीख़ी, दीनी और मौजूदा सूरत हाल को समझने की कोशिश की। ये सरज़मीन हमारे ईमान का हिस्सा है और इसके साथ हमारा गहरा ताल्लुक़ है। हमें शाम के मज़लूम आवाम के लिए दुआ करनी चाहिए और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उनकी मदद करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो शाम को अमन और खुशहाली अता फ़रमाएँ और हमें क़यामत की इन निशानियों से इबरत हासिल करने की तौफ़ीक दे। आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये मालूमात फ़ायदेमंद लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।